नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को किस तरह से लिखेंगे ताकि आपको पूरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। तो प्यारे मित्र, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरह से कॉपी लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, आपका एक भी नंबर कटने ना पाए। ठीक है, तो चलिए बिना बातचीत किए हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे तो आपको अपनी कॉपी में किस तरह से लिखना है। सबसे पहले तो अपनी कॉपी में एक साइड आप इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है ना। एक साइड आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक। उसके बाद में आप अपना प्रश्न पत्र देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पड़ा हुआ है खंड का, ठीक है। तो आप भी अपने कॉपी में सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे खंड का, ठीक है, यानी कि हम खंड का को सॉल्व करने जा रहे हैं। खंड का आपने डाल दिया, ठीक है। खंड का डालने के बाद में देखिए सबसे पहला प्रश्न जो होगा आपका वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो आप भी अपने कॉपी में ऐसे लिख देंगे बहुविकल्पीय, ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न डालने के बाद में अगर आप देख पा रहे हैं कि हमारा सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ठीक है। तो ये डालने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न एक पड़ा हुआ है ना, तो आप भी यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक। आपने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। अब आप देखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 में सही कौन सा है। तो मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या ए में हमारा गा वाला सही है, ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क। तो आप यहां पर लिख देंगे गा, ऑटो वान बिस्मार्क, ऐसे लिख करके इसके आगे एक ऐसे डिब्बा बनाकर इसको ऐसे सही कर देंगे। और इसका मतलब कि हमारा जो पहला प्रश्न है, ठीक है ना, जो हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें जो गा वाला है वो सही होगा, ठीक है। तो इसी तरह से भैया आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आपको खंड डाल देना है, खंड कौन सा है, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न अगर है तो बहुविकल्पीय प्रश्न डाल देंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे, और प्रश्नोत्तर संख्या 1 में कौन सा सही है, गा वाला, तो गा लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 जब हमने डाला तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे अपने कॉपी में? आप अपनी कॉपी में लिख देंगे कि खंड गा, ठीक है ना, कब हुआ था? 1815, और एक डिब्बा बना करके ऐसे सही कर देंगे, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से भैया आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। यानी कि जिन भी प्रश्नों को आप लिखेंगे साथ साथ प्रश्नोत्तर संख्या और उसका खंड जरूर डालते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम थोड़ा सा बढ़ते हुए अपने आगे की प्रश्नों की तरफ पहुंचते हैं। मान लीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, ठीक है ना। हम आ गए अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पड़ा हुआ है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आप क्या डालोगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर अपनी कॉपी में डालोगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। अब लघु उत्तरीय प्रश्न डालने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये वाला आपको करना है, ये वाला आपको करना है। तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10, ठीक। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल देंगे। आप ऐसे लिखना बिल्कुल स्पष्ट, प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल देंगे, ठीक है। और इसके नीचे आप हेडिंग डाल करके लिखना शुरू कर देंगे। और मान लीजिए कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या 10 नहीं करना है, इसमें का आपको अथवा वाला पार्ट करना है, ठीक। इसमें का आपको अथवा वाला पार्ट करना है। तो जहां पर आपने डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 10 उसी के नीचे आप लिख देंगे अथवा। क्या लिख देंगे?
अथवा। इसका मतलब ये हुआ भैया कि प्रश्नोत्तर संख्या 10 का मैं अथवा वाला प्रश्न करूंगा, यानी कि ये वाला करूंगा। ठीक, अगर केवल प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला करेंगे। अब प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल करके अथवा डाल देंगे तो इसका मतलब ये वाला करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, खंड डालना है। अगर प्रश्नोत्तर संख्या जो डाल रहे हैं वही करना है तो अथवा नहीं लिखेंगे, अगर उसमें का अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा जरूर डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप जितना साफ सुथरा लिखेंगे, जितनी आसानी से लिखेंगे, उतना ही एग्जामिनर आपको नंबर अच्छी प्रकार से देगा। अगर आपने प्रश्नोत्तर संख्या गड़बड़ डाल के रखा है, प्रश्नोत्तर संख्या आगे पीछे इधर उधर करके रखा है, ठीक है, अगर कॉपी चेक करने में असुविधा उत्पन्न हो रही है एग्जामिनर को, तब वो भैया आपके नंबर 100% काटने वाला है। ठीक है ना, तो आप कुछ बातों का खास ख्याल रखेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी राइटिंग का ख्याल रखेंगे। ठीक है, राइटिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरी बात है आप उसी पेन का इस्तेमाल करेंगे जिस पेन का आप साल भर प्रयोग करते आए हैं, यानी कि जिस पेन से आप साल भर लिख रहे हैं उसी पेन से लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने साल भर किसी और पेन का यूज किया है, डॉट का यूज किया है, जेल का किया है, उसके बाद में जब आपका बोर्ड एग्जाम आया तो आप वहाँ पर सोलोग्राफर या पॉयलेट लेकर पहुँच गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जिस पेन से लिखने की आपकी आदत पड़ी हुई है वही पेन हम लेकर जाएंगे और उसी पेन से अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, राइटिंग का आप विशेष ध्यान रखेंगे। राइटिंग आपकी साफ सुथरा होना चाहिए। कहीं पर भी कॉपी में पहले दूसरे तीसरे पेज में आप कट पीट बिल्कुल मत करना, कॉपियों में काटना बिल्कुल नहीं भैया, इस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और इमला आपका यानी कि लिखावट आपकी सही होनी चाहिए। अक्षर में पाई मात्रा में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर मैंने जैसे लिखने का तरीका बताया, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 100 में 100% आपको नंबर मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मेहनत और ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए। आपके बोर्ड एग्जाम को कुछ ही समय बचा है। ठीक है, तो मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।